Chemistry chapter. Some basic concept of chemistry. Acid rain, high concentration of oxides of sulfur and nitrogen, greenhouse effect. Computer chips made up of silicon, nitrogen oxide, nitrogen monoxide, NO, used as messenger in brain, reduces growth of tumor cells. Odd electron bond present पैरामैग्नेटिक NO में. ओके. फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट C6H5CONA, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट Na2S2O5, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया, नाच दो CO नाच दो, NH2CO ओके. लाइफ सेविंग ड्रग्स, cisplatin and taxol, anti-cancer drug, cisplatin and taxol, anti-cancer drug. एजिडोथाइमिडीन, AZT एड्स के लिए है. एजिडोथाइमिडीन AZT एड्स के लिए है. ठीक है. इंसेक्टिसाइड्स DDT, पेस्टिसाइड्स गैमैक्जीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन को ही कहा जाता है गैमैक्जीन, ये पेस्टिसाइड्स. ठीक है. एजिडोथाइमिडीन ड्रग्स, एजिडोथाइमिडीन AZT ये एड्स के लिए है. ठीक है. इंसेक्टिसाइड्स DDT, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल, एंटी कैंसर ड्रग. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस. ठीक है. मैटर फिजिकल और केमिकल. फिजिकल में हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके. और केमिकल में मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आ गया. मिक्सचर में हो गया होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. ठीक है. कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और विथ द माइक्रोस्कोप. H2O plus salt, H2O plus sugar. Heterogeneous non-uniform composition throughout. Particles can be seen by naked eye or with a microscope. Oil plus water. ठीक है. मिल्क हेट्रोजीनस है. ठीक है. प्योर सब्सटेंस, ये एलिमेंट और कंपाउंड इसमें आता है. एलिमेंट में हो गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. और यहाँ पे कंपाउंड में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. एग्जाम्पल CaCO3. यूज केमिकल मेथड फॉर सेपरेशन प्योर सब्सटेंस के लिए. ठीक है. आइडेंटिफाई होमोजीनस और हेट्रोजीनस. तो इसमें से सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है ब्लड, ये हेट्रोजीनस है. ठीक है. तो इसके बाद प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी. डिफरेंस बिटवीन प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी. जैसे एक लड़की निकिता, ये एक रोप है जिसका लेंथ है 1 मीटर. इसको नापने दिया गया. फर्स्ट ट्राई में ये मेज़र की 3 मीटर का, सेकेंड ट्राई में ये मेज़र की 4 मीटर एंड थर्ड ट्राई में ये मेज़र की 8 मीटर का है. ये तो इसका एवरेज निकाला गया तो ये 5 मीटर आ गया. तो फिर ये तो इसके एक्यूरेट नहीं आया क्योंकि रियल तो था 1 मीटर. तो इसका एवरेज निकाला गया तो नहीं आया, इसे कहेंगे नो एक्यूरेसी. और इसका जो मेज़रमेंट भी जो है, एक 3 है, एक 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा. तो ये नो प्रिसिशन भी नहीं है, मतलब ये सारा आसपास भी नहीं है. इफ़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज़ क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट. द इंडिविजुअल मेजरमेंट may not be close to each other. Okay. If the values of different measurement are close to each other and hence close to their average value, the measurement is said to be precision. ठीक है. तो क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो गया. अब साइंटिफिक नोटेशन. 10 to the power x into 10 to the power y is equals to 10 to the power x plus y. 10 to the power x upon 10 to the power y is equals to 10 to the power x minus y. यूनिट वहाँ पे फंडामेंटल, डिराइव्ड, SI यूनिट और सब्सिडरी. फंडामेंटल लेंथ है मीटर में, मास केजी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करेंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टाइम सेकेंड में. ठीक है. सब्सिडरी डिराइव्ड हो गया जैसे डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम.
ठीक है, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, फिर उसका सब्सिडरी जैसे 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फर्मी और फेंटो भी कहा जाता है, 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 जीगा गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 पेटा। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और जिसमें हमको कन्वर्ट करना है, जैसे 1 पिकोमीटर दिया हुआ है तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है, 10⁻⁻12 भी दी, और अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन 10⁻⁻2, तो क्या हो गया 10⁻10 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर, significant figure of digit which can be determined accurately. Rule number 1, all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant, ठीक है, 777 ये 3 इसमें significant है। जीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसे 7007, तो यहाँ पे 4 हो गया significant figure। रूल नंबर 3, zeros before non-zero digit, zero before non-zero digits are never significant. Okay, zero before non-zero digit, zero before non-zero digits are never significant, चाहे डेसिमल रहे चाहे ना रहे, doesn't matter, ठीक है। zero after non-zero digit are only significant when arises after decimal। नॉन ज़ीरो के बाद कभी भी डेसिमल आ जाए तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जैसे 70.0, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, जैसे एवोगैड्रो नंबर, इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा फिगर, इनफाइनाइट। कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो चाहे कांस्टेंट हो, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। एक्सपोनेंशियल पावर आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, जैसे यहाँ पे 6.02 × 10⁻23 है, तो फिर एक्सपोनेंशियल पावर को हम सिग्निफिकेंट नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे बस 4 हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग ध्यान में रखते हैं लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, द रिजल्ट शुड बी reported to the same number of decimal places as that of the term with the least number of decimal places। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लिस्ट प्रिसाइज टर्म। ओके, राउंड ऑफ, if the rightmost digit to be removed is more than 5, then preceding number is increases by 1। okay, 8.56 है तो 6 को हटा रहे हैं तो फिर 8.6 हो गया। if the rightmost digit to be removed is less than 5, then preceding number is as it is। 8.53 है तो फिर 8.5 ही रहेगा, ठीक है। if the rightmost digit to be removed is 5, and then check preceding number। if the rightmost digit to be removed is 5, then check the preceding one, उसके जस्ट आगे वाले को चेक करना है। if it is odd then increase by 1, if it is even then as it is। 8.45, यहाँ पे 5 के आगे 4 है, ये इवन है तो एज इट इज़ रह जाएगा, 8.4 हो गया। 8.35, 5 के आगे 3 है, ये ऑड है तो फिर 8.4 हो गया। ओके, और फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, laws of multiple proportion, law of reciprocal proportion,
एवोगैड्रो लॉ, फिर यहाँ पे गै-लुसाक लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास proposed by Anton Lavoisier. Mass is neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. The total mass of reactant is equal to the total mass of product. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट के इसको CO प्लस CO2 में टूटा तो यहाँ पे ये 100 था पहले, बाद में 56 प्लस ये 44 बन गया. Balanced chemical reaction are based on law of conservation of mass. This law is not applicable for nuclear reaction. This law is not applicable for nuclear reaction. E is equals to mc squared because some mass is lost in the form of energy. Okay. Law of constant or definite proportion. A compound contains always exactly the same proportion of elements by mass. एक ही कंपाउंड को बनाने का बात हो रहा हो और डिफरेंट सोर्स से, तो उसमें कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन. ओके, जैसे यहाँ पे H2O तो फिर H और O 2:16 के रेशियो में, मतलब 1:8 के प्रोपोर्शन में है. एक्सेप्शन नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स. जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे 12:32 है, और CO2 यहाँ पे कार्बन जो यहाँ पे 13 वाला कर ले रहे हैं दूसरा आइसोटॉप, तो यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है. cupric oxide. Cupric oxide is prepared by two methods. 1.75 gram of metal give 2.19 gram oxide, और फिर 1.14 ग्राम ऑफ मेटल gives 1.43 ग्राम ऑक्साइड. प्रूफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. वेट ऑफ मेटल है 1.75 ग्राम और वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड है 2.91 ग्राम. तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेटल देख लेते हैं. मास ऑफ मेटल अपॉन टोटल मास ऑफ मेटल इंटू 100 किया तो 79.9% है. ठीक है. और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट किए, तो ये तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 100 माइनस मेटल का परसेंटेज तो उतना ऑक्सीजन बचा हुआ होगा, तो फिर 100 माइनस 79.9%, 20.1% हो गया. अब फिर दूसरे का देखते हैं. इसमें जो है, इसमें मेटल और ये मेटल ऑक्साइड का दिया हुआ है, इसमें भी परसेंटेज निकाले मेटल 1 और अपॉन टोटल, मतलब वेट परसेंटेज मास इसमें भी फाइंड आउट किए. सबसे ऊपर वेट ऑफ मेटल लिखे अपॉन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इंटू 100. यहाँ पे भी उतना ही है. फिर ऑक्साइड का निकालना था तो 100 माइनस कर दी परसेंटेज ऑफ मेटल से, तो आ गया. ओके. अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. When two elements combine and form two or more compound, if we kept the mass of one element fixed, then the mass of other element bears a simple ratio. फिर से law of multiple proportion. When two elements combine and form two or more compounds, बस दो ही element combined और two or more compounds. ठीक है. If we kept the mass of one element fixed, if we kept the mass of one element fixed, then the mass of other element bears a simple ratio. Trick two elements forms many compound. H और O. तो यहाँ पे H2 और H2O2. ट्रिक क्या है इसका? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. टू एलिमेंट फॉर्म्स मैनी कंपाउंड, जैसे H2 H2O2. ठीक है. मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल है. मल्टीपल प्रोपोर्शन MM मेरी मर्जी. तो दो एलिमेंट है, बस दो वर्ड आ रहा है, दो एलिमेंट मिलके बहुत सारा बना रहा है. ठीक है. MM मल्टीपल प्रोपोर्शन मेरी मर्जी, बस दो एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है. जैसे N2O NO NO2 N2O4 और N2O5, ये सब मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल है. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of mass in which they combine with each other are same or simple whole number multiple. फिर से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. when two elements combine with fixed mass of
fixed mass of third element, then the ratio of mass in which they combine with each other are same or simple whole number. इसका क्या ट्रिक है? रेसिप्रोकल का आर इसमें देखो आर एक मूवी निकला था आर तो इसमें 3 आ रहा है तो 3 एलिमेंट है. इसका ट्रिक क्या है? 3 एलिमेंट्स फॉर्म 3 कंपाउंड, 3 एलिमेंट्स फॉर्म 3 कंपाउंड, 1 एलिमेंट्स इज कॉमन इन 2 कंपाउंड, 1 एलिमेंट्स इज कॉमन इन 2 कंपाउंड ओनली. ओके, जैसे NH3H2 और NO2, यहाँ पे N 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर H2 और O में हो गया कॉमन, तो ये वाला हो गया. ठीक है. Gill-Lussac law of gaseous volume. Gill-Lussac law of gaseous volume. According to this law, a volume of gaseous reactant and gaseous product are in simple whole number ratio. Drawback क्या है इसका? According to this law, Gill-Lussac law, gaseous volume of gaseous reactant and gaseous product are in simple whole number ratio. अच्छा. Drawback, only valid gaseous reaction contain 2 gas at least. ओके, जैसे यहाँ पे इसका 2H2O प्लस O2 से मिलकर यहाँ पे 2H2 और ये गैस में भी बना है, तो फिर यहाँ पे 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम. अच्छा. एवोगैड्रो लॉ. अकॉर्डिंग टू हिम एट कंडीशन ऑफ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे मोल्स है. ठीक है, मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहो या फिर मोल्स. Berzelius hypothesis. At condition of same temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of atoms. At condition of same temperature and pressure, ये ऐसा हाइपोथेसिस देते जो कि गलत हो गया. Temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal volume of atoms. At conditions of same temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of atoms. नहीं, atoms नहीं कह सकते हम, यहाँ पे molecules ही कहना पड़ेगा. Significance of Avogadro law. Equal volume of all gases at same temperature, equal volume of all the gases at same condition, equal volume of all the gases at same condition of temperature and pressure may or may not have equal number of atoms, but number of molecules are always equal. Yes, number of molecules equal होगा. ठीक है. What volume of O2 gas measured at 0 degree Celsius and 1 atm is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition? This C3H8 plus 5O2 है, यहाँ पे 3CO2 plus 4H2O, यहाँ पे 1 लीटर ये 5 लीटर ये हो गया. इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वॉल्यूम का अगर जैसे कन्वर्ट करें तो ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब. 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर. 1 लीटर बराबर 1000 ml. 1 लीटर बराबर 1000 ml बराबर 1000 cc. क्यूबिक कैपेसिटी बराबर 1000 cm क्यूब. 1 ml इक्वल्स टू 1 cc 1 cm क्यूब. और 1 लीटर बराबर 1000 ml 1000 cc 1000 cc क्यूब cm क्यूब. ओके, प्रेशर का देखा जाए तो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. 1 atm इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1 बार और अप्रॉक्स 10⁵ पास्कल. 1 atm इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, 760 torr, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 और 1 eV इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल. टेम्परेचर केल्विन में अगर तो फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में तो 5/9 × F-32. ओके,
टू मेटल ऑक्साइड कंटेन, ये तो फाइंड आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ M2O3। स्टार्ट मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट इसमें हम लोग क्या क्या सीखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन टर्म्स और रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है। अगर मोल्स के लिए फॉर्मूला देखना है तो फिर मोल क्या होता है, मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन दैट मच क्वांटिटी विच कंटेन as many particles or there are number of atoms in 12 gram sample of C12 sample। अच्छा, 1 मोल बराबर Na पार्टिकल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है तो फिर मोल्स बराबर NO अपॉन Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है, वेट है दिया हुआ तो N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास और एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, कंपाउंड है तो वहाँ पे लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और फिर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास बराबर वेट, ठीक है। Ag का हो गया, Ag का 108, Ag का 108, I आयोडीन का 127, S सल्फर का 32, P फॉस्फोरस 31, ब्रोमीन 80, Cu कॉपर 63.5, कॉपर 63.5, आयरन Zn 65.5, सॉरी जिंक Zn 65.5, आयरन Fe 53.5, आयरन Fe 53.5, ठीक है। H2SO4 का 98, CaCO3 का 100, HNO3 63, NH3 17, CO2 44, CO 28। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2, तो यहाँ पे 24 और पानी का भी ऐड करेंगे वेट निकालने टाइम, ओके। इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ गैस में अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है और ये सिर्फ गैस के लिए ही रहता है, याद रखना। एट NTP और STP टेम्परेचर यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 ATM, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर N बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। 1 ATM बराबर 1 बार, ठीक है। STP इज़ नॉट गिवन, अगर STP गिवन नहीं होगा तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे PV इक्वल्स टू NRT से, तो यहाँ पे मोल हो जाएगा N बराबर PV अपॉन RT, P ATM में, वॉल्यूम लीटर में, और R 0.082 जिसको 1/12 भी लिख सकते हैं, फिर T टेम्परेचर केल्विन में, ओके। अब अगर 294 ग्राम H2SO4 गिवन है तो फिर 294 अपॉन 98 किए तो मिला 3 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स मिला है, ठीक है। 3 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स में करना है तो ये 3 मोल मॉलिक्यूल्स जो है इसको 3 मोल इंटू 7 कर दें, क्योंकि 4 5 6 7 एटम होता है H2SO4 में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 21 मोल एटम हुआ, और यहाँ पे 21 इंटू 3 7 से 21 हो गया, 21 मोल एटम, और फिर 21 इंटू Na करेंगे तो इतना एटम आएगा, ओके। और H2SO4 ये मॉलिक्यूल, इसमें अगर देखा जाए ऑक्सीजन एटम कितना है या फिर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, 1 सल्फ़र है, 1 सल्फ़र में 16 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है तो, और 8 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन में 4 8 जा, ठीक है। मतलब 7 एटम पर मॉलिक्यूल हुआ, और फिर यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल हुआ, 50 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे ये H2SO4 में 7 एटम था, मतलब 7 एटम पर मॉलिक्यूल है, और फिर यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अगर 4 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे M इक्वल्स टू 3 मोल मॉलिक्यूल इंटू 4 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मोल ऑक्सीजन एटम। 294 ग्राम H2SO4 है, ये 3 मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल है, तो फिर यहाँ पे 3 मोल मॉलिक्यूल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो आ गया कितना, 150 मोल इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है। रो H2O बराबर 1 ग्राम पर लीटर, और रो H2O बराबर 1 kg पर लीटर, और या तो 1 ग्राम पर ml भी कहते हैं। अगर कहीं पे पानी लीटर में दिया हुआ है, जैसे 20 लीटर ऑफ H2O, तो यहाँ पे मास फाइंड आउट कर लेंगे रो से। रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो फिर मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम। कहीं पे अगर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा मोल मॉलिक्यूल, उसका मतलब होगा, और कहीं पे ग्राम एटम लिखा है तो उसका मतलब वहाँ पे उतना मोल एटम है। जैसे 30 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो फिर 30 मोल ऑफ सोडियम एटम, और जैसे 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU atomic mass unit, AMU unit value of some mass. This unit is used to measure weight of atom or molecule. This 1 AMU is equals to 1 upon Na gram is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU is equals to 1 upon Na gram is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 mole of carbon C12 atom, weight of 1 mole C12 atom is equals to 1 into 12 gram. Na atom of C12 12 gram. 1 atom of C12 atom is equals to 12 into 1 upon Na gram. जैसे Na atom of C12 इसमें 12 ग्राम हो, ठीक है। 1 atom of C12 atom, तो फिर यहाँ पे 12 into 1 upon Na ग्राम, तो ये क्या हो जाता है 12 इंटू 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। वेट ऑफ 1 C12 एटम, 12 इंटू 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम बराबर 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। 1 AMU इज इक्वल्स टू 5/3, 5/3 भी से लिख सकते हैं 1.66 को, 5/3 into 10 to the power minus 24 ग्राम। वेट ऑफ 1 एटम अगर कहे, एक एटम, ये कितना छोटा है, तो इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, इतना छोटा यूनिट है। वेट ऑफ 1 एटम, तो फिर एटॉमिक वेट ये AMU में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 AMU, कार्बन 12 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, सल्फर 32 AMU, Ag108 AMU। वेट ऑफ 1 एटम या फिर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल भी कहा जाए तो भी यहाँ पे AMU लिख देंगे। ओके, अब वेट ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल तो भाई बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जब 1 मोल कार्बन एटम को कहें तो 1 इंटू 12, तो यहाँ पे गया 12 ग्राम। ओके, 1 मोल सल्फर एटम 32 ग्राम, Ag एटम 108। हाँ ठीक है। जैसे द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C12H22O11 इज अबाउट द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C6H12O6 इज अबाउट, जैसे 1 मॉलिक्यूल है, मॉलिकुलर वेट इंटू AMU यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस एक मॉलिक्यूल कितना छोटा है, तो फिर मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 180 इंटू AMU 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। ओके, या फिर जो मॉलिकुलर वेट है इंटू 5/3 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम। ओके, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट weight 6.4 into 10 to the power minus 23 gram. Number of gram atom present in 30 kg of it. Number of gram atom present in 30 kg of it. अगर 30 kg का है तो एक एटम का वेट कितना
क्या है क्वेश्चन में, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट 6.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एक एलिमेंट का वेट है इतना ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम प्रेजेंट इन 30 kg, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना होगा यहाँ पे, कितना पूछा है 30 kg में, 30 kg में मतलब 30,000 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे तो फिर आ जाएगा कितना मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ पे वेट कितना आएगा, वेट ऑफ वन एटम बराबर 6.4 इंटू 10⁻⁻24, ये ग्राम में है, बराबर एटॉमिक वेट इंटू AMU, यहाँ से एटॉमिक वेट आ जाएगा, फिर एटॉमिक वेट वहाँ पुट कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा, ओके। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जैसे एवरेज एटॉमिक मास बराबर समेसन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप इंटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स इंटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। एवरेज एटॉमिक वेट बराबर समेशन ऑफ परसेंटेज, समेशन ऑफ एवरेज नहीं, अरे यार, एवरेज एटॉमिक वेट बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स इंटू परसेंटेज अबेंडेंस अपॉन 100। percentage weight of element in compound, percentage weight of element in compound is equals to atomic weight of element into number of atoms in one molecule of atom upon of one molecule of that element upon molecular weight of compound into 100, atomic weight of element into number of atom of element in one molecule upon molecular weight of compound into 100, ठीक है। परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बराबर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ that element in one molecule upon molecular weight of compound into 100, ठीक है। इससे आ जाएगा परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल, और ये एक चीज़ है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ कंपाउंड टेकन, हाँ जैसे एग्जांपल परसेंटेज ऑफ सिलीनियम इन peroxide anhydrous enzyme is 0.5% by weight, atomic weight 78.4, ठीक है। then minimum molecular weight of peroxidase anhydrous enzyme is minimum molecular weight, मतलब एटम कितना ले लेंगे, 1 है, कितना ये 0.5%, ये परसेंटेज दिया हुआ है तो 0.5 लेंगे बस, 0.5 क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वेट ही लिखा था तो 0.5 हो गया बराबर एटॉमिक वेट इतना, एटॉमिक वेट 78.4, ये सेलेनियम का एटॉमिक वेट है तो फिर 78.4 इंटू मिनिमम पूछा तो इसलिए 1 ले लिया अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 100, हाँ। एटॉमिक परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बराबर एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट कम इन वन मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे देखते हैं एटॉमिक वेट, मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट और या फिर मास है तो इसमें को लिखते हैं AAM, और ग्राम एटॉमिक मास को लिखते हैं GAM। ग्राम एटॉमिक मास में यहाँ पे जैसे किसी का मास है तो फिर मास ऑफ वन एटम, वन मॉलिक्यूल एटम सल्फ़र का यहाँ पे 32 ग्राम लिखेंगे, और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में यहाँ पे 32 AMU लिखेंगे या फिर 32 U लिखेंगे, ओके। मास नंबर 32, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ मतलब मास नंबर वही तो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट AAM, mass of one atom is equals to atomic weight into AMU,
ग्राम एटॉमिक वेट GAM, ग्राम एटॉमिक वेट GAM, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एटम बराबर एटॉमिक वेट इनटू ग्राम। एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट मास ऑफ वन एटम, जैसे मतलब एटॉमिक वेट इनटू AMU, और ग्राम एटॉमिक मास में है एटॉमिक वेट इनटू GM ग्राम। ठीक है, मैं देखो रेफरेंस मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम बराबर 12 AMU इंटू 1/12 बराबर 1 AMU। रिलेटिव एटॉमिक वेट और मास, यहाँ पे वेट ऑफ वन एटम अपॉन रेफरेंस वेट, तो यहाँ पे 1 AMU दिए हैं, तो ग्राम रिलेटिव मतलब इसका हमेशा रिलेटिव में बात की है, तो यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखेंगे। ठीक है, RAM। If definition of 1 AMU is changed, it means 1 AMU is equals to 1/x into 12/Na। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बस इसमें चेंज क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ये 1 AMU के कंपेरिजन में लिखते थे। ठीक है, तो जैसे 1 AMU इज़ डिफाइंड एज 1/x ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो फिर यहाँ पे A डैश मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, बस यही चीज़ चेंज होता है और सब सेम रहता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये चेंज हो जाएगा, ये होके क्या हो जाएगा A इंटू x/12, A डैश बराबर A इंटू x/12। A क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इफ़ 1 AMU मतलब 1/12 इंटू 12/Na। ठीक है, और A डैश क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास इफ 1 एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 1/x इंटू 12/Na। ठीक है, जैसे 1/x, एक क्वेश्चन फाइंड न्यू RAM relative atomic mass of oxygen if 1 AMU is defined as 1/48 of 1 atom of carbon 12। तो फिर यहाँ पे A डैश बराबर A इंटू x/12, और यहाँ पे x क्या है, 1/x लिखते थे, तो यहाँ पे 1/48 है, तो x बराबर 48, यहाँ पे A इंटू x/12, A डैश बराबर A इंटू x/12। ओके, अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस अगर कहा गया तो ये 31 हुआ, और इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एटम कितना है तो 1। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 AMU, तो नंबर ऑफ एटम 1 है, एवरेज में भी और रिलेटिव में भी। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस अगर 31 ग्राम है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम Na के बराबर हो गया, और ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ P4 है, तो 124 ग्राम हो गया, इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na हो गया। ओके, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हाइड्रोकार्बन का 1 CXHY ये गैस का है, प्लस x + y/4 O2 गैस में हो गया। ठीक है, CXHY तो x + y/4 O2 का, और x CO2 गैस, और फिर यहाँ पे y/2 H2। फिर यहाँ पे 1 CXHYOZ, फिर यहाँ पे x + y/4 - z/2 O2, x CO2 + y/2 H2, 1 CXHYNZ ये गैस है, प्लस x + y/4 O2, यहाँ पे x CO2 + y/2 H2O प्लस z/2 N2। बस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला CH2O जैसे हो गया। ठीक है, H2O C12H22 O11, ये सिंपलेस्ट फार्मूला, और फिर CH2O। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला में मतलब क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। C6H12O6 ग्लूकोज है। ठीक है, H2O C12H22 O11 CH3COH। compounds having same empirical formula are having same composition। compounds having same empirical formula are having same composition। मॉलिकुलर फार्मूला बराबर N इंटू
n इंटू ई एफ, मतलब molecular formula बराबर n इंटू empirical formula. Methods to determine empirical formula. To determine empirical formula, determine percentage of element, determine molar ratio और mole ratio, determine molar ratio और mole ratio, ठीक है. फिर determine simplest ratio, determine simplest ratio. फिर उसके बाद to determine molecular formula. To determine molecular formula, determine empirical formula. सबसे पहले determine empirical formula, उसके बाद n बराबर molecular weight upon empirical formula mass, फिर molecular formula बराबर n into empirical formula. Okay. Equivalent mass, the amount of substance that react with 8 gram O2 और 1.008 ग्राम H2 एंड 35.5 ग्राम Cl2, मतलब इक्विवेलेंट वेट, मतलब और या फिर इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं, बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर. एसिड के लिए क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस आयन. एसिड के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस आयन. बेसिसिटी HCl के लिए H प्लस और Cl H प्लस प्लस Cl माइनस एन फैक्टर 1 हो गया. H2SO4 में 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो गया इसका, ठीक है. बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन और एसिडिटी NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस एन फैक्टर 1. नंबर ऑफ OH माइनस और इसे कहते हैं एसिडिटी. NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस एन फैक्टर 1 है, ठीक है. CaOH होल 2 Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस एन फैक्टर 2. एलिमेंट क्या हो गया, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी. एग्जाम्पल O2, यहाँ पे 2 और 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एन फैक्टर 1 NaOH का. एलिमेंट का क्या हो गया, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी. साल्ट का टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव. NaCl Na प्लस Cl माइनस, इसका 1 हो गया, ठीक है. CaCl2 का 2 हो गया. ऑर्गेनिक एसिड, एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ COH ग्रुप. ऑक्सैलिक एसिड एन फैक्टर 2 COH, ठीक है. फॉर्मिक एसिड 1 हो गया. एसिटिक एसिड 1. नंबर ऑफ कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है. एन फैक्टर ऑफ BOH होल 3 और H3BO3. ऑर्थोबॉरिक एसिड, बेस क्या है, बेस लोन पेयर डोनर, बेस क्या है, लोन पेयर डोनर, और एसिड क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर. बेस लोन पेयर डोनर और एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर. BOH, ठीक है. यहाँ पे इसके पास 2 गो P जो है वैकेंट P ऑर्बिटल, इसके पास 2 गो. तो ये जब वाटर से इंटरेक्ट करता है BOH होल 3 प्लस H2O, तो यहाँ पे BOH होल 4 माइनस बनाता है और एन फैक्टर इसका 1, एक हाइड्रोजन लूज करता है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ फास्फोरस H3PO2. नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, तो एन फैक्टर 1 हो गया. यहाँ पे H3PO3 का एन फैक्टर 2 हो गया, H3PO4 का एन फैक्टर 3 हो गया. एन फैक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे H2SO4 प्लस NaCl, तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस HCl, यहाँ पे एन फैक्टर 2. और फिर और अगर बनता है H2SO4 प्लस NaCl, तो यहाँ पे NaHSO4 प्लस HCl बना, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो गया. क्योंकि यहाँ पे बस एक ही H ट्रांसफरेबल है और यहाँ पे 2 H ट्रांसफरेबल. ओके. एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन फैक्टर, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है तो टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का अगर लिखेंगे तो N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2.
जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का लिखेंगे तो ओके। Cl2 से Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, Cl2 से Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, यहाँ पे Cl2 से ClO3 माइनस जाते टाइम एन फैक्टर यहाँ पे +5 है, 5 और यहाँ पे 2 था पहले, क्लोरीन Cl2 था इंटू 2, ये 10 हो गया। और यहाँ पे जब क्लोरीन में गया तो 0 से -1 और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल EM, equivalent weight of metal WM, given mass of metal, given mass of metal WM, WO2 given mass of oxygen, इसे डिनोट करें। ठीक है, EM बराबर EM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ M होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर वेट अपॉन N फैक्टर होता है, तो वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो EM बराबर WM अपॉन WO2 इंटू 8 इंटू 8 यहाँ पे ऊपर में है। ठीक है, EM इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बराबर WM अपॉन WO2 वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 इंटू 8। ठीक है, हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट मेथड EM मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्राइड इंटू 1। क्लोराइड डिस्प्लेसमेंट मेथड EM बराबर WM अपॉन weight of metal upon weight of chloride into 35.5। carbonate displacement method EM बराबर weight of metal upon weight of carbonate into 30 कैसे हुआ, equivalent mass बराबर molecular weight upon n factor 2। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अगर पूछा मेटल ऑक्साइड का, तो फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड MO बराबर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल EM प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8। अगर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड पूछा तो EM प्लस 35.5, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हाइड्राइड तो EM प्लस 1, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कार्बोनेट तो EM प्लस 30। ओके, in metal oxide metal is 30%, then calculate equivalent weight of metal। तो वेट ऑफ मेटल 30 है, ऑक्साइड का 70 हो गया, जो है मतलब टोटल 100 मान लेंगे तो उसमें माइनस कर दिए। ओके, तो ये हो गया 30 अपॉन 70 इंटू 8। वेपर प्रेशर, वेपर डेंसिटी मेथड और वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। ठीक है, VD वेपर और वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, इसलिए वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। एक्स अगर वैलेंसी ऑफ मेटल है तो एक्स अगर निकालना है तो एक्स बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास प्लस 35.52 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास प्लस 35.5। एक्स बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, एक्स बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5। ठीक है, परसेंटेज बाय मास और वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ये किसका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। मोलरिटी, मोलरिटी M, moles of solute NB upon volume of solution in a liter। moles of solute NB, moles of solute NB upon volume of solution in a liter। मोलरिटी M से डिनोट करते हैं, मोलरिटी M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी M
is equals to moles of solute NB upon volume of solution in liter. ठीक है, m बराबर 10xt upon molecular weight of B, मतलब molecular weight of solute. molality बराबर moles of solute upon mass of solvent in kg. molality m, small m is equals to moles of solute upon mass of solvent in kg. ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ठीक है. स्ट्रेंथ, ये मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास नहीं, मोल्स था. मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है. स्ट्रेंथ बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये स्ट्रेंथ है. ठीक है. मोलैरिटी क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. रिलेशन बिटवीन एम एंड density, molality and density. Capital M, molarity is equals to md molality into density, md upon 1 plus molecular m into molecular weight of solute upon 1000. M is equals to md upon 1 plus mb upon 1000. M molarity is equals to molality into density, md upon 1 plus m molality into molecular weight of solute upon 1000. ठीक है. m बराबर काई बी अपॉन काई ए. m मोलरिटी बराबर काई बी अपॉन काई ए इंटू वॉल्यूम इंटू ऊपर में n a अपॉन नीचे क्या गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. m बराबर काई बी अपॉन m मोलैलिटी m स्मॉल m मोलैलिटी इज इक्वल्स टू काई बी अपॉन 1 माइनस काई बी इंटू 1000 अपॉन molecular weight of solute, molecular weight of solvent. m बराबर काई वी अपॉन 1 माइनस काई वी इंटू 1000 अपॉन molecular weight of solvent. काई बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. काई ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और काई प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. Normality is equals to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalent is equals to weight of solute upon equivalent weight. और या फिर ये भी लिख सकते हैं weight of solute upon molecular weight of B और ऊपर में n factor, क्योंकि equivalent weight बराबर molecular weight upon n factor. ठीक है. number of moles into n factor, m into V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू n फैक्टर. ठीक है. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके. कंसंट्रेशन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6. कंसंट्रेशन इन ppb, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 9. ठीक है. इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगर डाइल्यूशन इक्वेशन है तो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 लगाएंगे. ठीक है. और अगर कहीं पे चेंज इन वॉल्यूम पूछा तो v2 माइनस v1. एसिड और बेस है तो m1v1 और इधर m2v2 है. m1v1 प्लस m2v2 बराबर m3v3 और यहाँ पे v3 जो है ये v1 प्लस v2 है दोनों. और m3 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन. ओके. और v3 है v1 प्लस v2. और यहाँ पे नॉर्मेलिटी वाला भी लिख सकते हैं n1v1 प्लस n2v2 बराबर n3v3. ओके. और एसिड प्लस बेस है जब यहाँ पे तो n1v1 माइनस n2v2 बराबर n3v3. ओके. stoichiometric calculation based on balanced chemical reaction. n1a से यहाँ पे बना n2b प्लस n3c बना. तो यहाँ पे stoichiometric मोल्स इक्वेट करेंगे तो 1/n1 इंटू na, यहाँ पे 1/n2 इंटू nb, 1/n3 इंटू nc. टाइप ए, if two compounds are involved in chemical reaction, write the balanced chemical reaction, equate the stoichiometric moles of given and required
write the balanced chemical reaction. Write the balanced chemical reaction, equate the stoichiometric moles of given and required. चाहे मास गिवन और इसका मास गिवन हो या फिर इसका मास हो इसका वॉल्यूम हो तो भी चलेगा. मोल्स जैसे व्हाट मास ऑफ CaO इज़ फॉर्म्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3. तो CaCO3 यहाँ पे हीट किए CO प्लस CO2 बना, ये 100 ग्राम का था CaCO3. तो फिर 1/1 इंटू N CaCO3 बराबर 1/1 इंटू N CaCO2. क्या था? ठीक है. टाइप 2, इफ़ two or more than two reactants are involved. If two or more than two reactants are involved, write the balanced chemical reaction, calculate stoichiometric moles of both the reactant. Write the balanced chemical reaction. Okay, फिर calculate stoichiometric moles of both the reactant. ठीक है. Reactant whose stoichiometric moles present in lesser amount is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक मोल्स बराबर होगा प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक मोल्स से. ठीक है. इफ़ 10 ग्राम ऑफ H2 reacts with 64 ग्राम ऑफ O2, then what mass of H2 is formed? 2H2 प्लस O2 से बना यहाँ पे 2H2, यहाँ पे ये 10 ग्राम था, इसके 1/2 इंटू 10/2. ठीक है. और यहाँ पे 1/1 इंटू 64/32, यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 2.5, तो ये कम है 2, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट. अब लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइचोमेट्रिक मोल्स किससे बराबर करेंगे? प्रोडक्ट के स्टोइचोमेट्रिक मोल्स से. ओके, तो ये लिमिटिंग है 2 आया, 2 बराबर 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H2. ठीक है. लिमिटिंग रिएजेंट हो स्टोइचोमेट्रिक मोल्स प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. Limiting reagent whose stoichiometric moles present in a lesser amount. Reagent whose stoichiometric moles present in lesser amount. Limiting reagent whose stoichiometric moles present in lesser amount. Reagent which is totally consumed during completion of reaction. Reagent which is totally consumed during completion of reaction. Reagent which is responsible for the formation of product. Excess reagent in the reaction whose stoichiometric moles are present in higher amount. Excess reagent is the reagent whose stoichiometric moles are present in higher amount. Unreacted कितना बचा? एक्सेस रिएजेंट माइनस लिमिटिंग रिएजेंट. टाइप से इफ परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज इल्ड. अच्छा, परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज इल्ड is asked in the question. Write the balanced chemical reaction. Let the percentage purity be x. तो x upon 100 into given stoichiometric moles बराबर required stoichiometric moles percentage purity बराबर 100 minus percentage purity stoichiometric moles. हाँ, let us percentage purity be x. तो x upon 100 into given stoichiometric moles फिर बराबर required जो फाइंड आउट करना है उसका stoichiometric मोल. अगर परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछा तो 100 माइनस परसेंटेज प्योरिटी. ओके. इक्विवेलेंट कंसेप्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट. number of gram equivalent of reactant बराबर number of gram equivalent of product. Use that when the question neutralize word is given. Number of gram equivalent बराबर weight upon equivalent weight. यहाँ पे weight upon molecular weight into n factor. Number of moles into n factor. Moles into volume of solution in liter into n factor. N into volume of solution in liter. और logarithmic number
लॉस मेरिट नंबर ये क्या है 2.6 इंटू 10⁻19 cm cube 2.6 इंटू 10⁻19 cm cube. थैंक यू.